पहले इंडिया गठबंधन बनने से पहले, ठीक, सबसे पहली बात ये इंडिया मत बोलिए, उसको बोलिए I.N.D.I.A, फिर डॉट। और ये डॉट नहीं, सबसे बड़ा डाउट है कि इनका मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। एक बार ले गए थे राफेल के मामले में, ले जाओ अडानी को, ले तो गए थे। एक टीम बनाई थी सुप्रीम कोर्ट अडानी के मामले में, क्या हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत दीजिए तो फट के फ्लावर हो गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को गाली देने का अधिकार है, देते रहिए। अरे सबूत ले जाके दीजिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट को कि मोदी ने ये चोरी किया, तब मानेंगे कि हाँ। इसीलिए वो सीना तार के 56 इंच का हमारा बादशाह दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। घबराहट क्यों है? इतनी घबराहट क्यों है? अगर वो इन देशद्रोहियों से घबराहट नहीं, इन देश के गद्दारों से घबराहट नहीं, आप जैसे समर्थकों से भी घबराहट नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं भाई साहब। जो आप झूठा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाहरलाल से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी क्यों एक सीट नहीं बना पाए? आज भी चलिए मैं उनके क्षेत्र में दिखाता हूँ किस तरह से भूखमरी और गरीबी है। क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है? भैया 60 साल तुमने लिया, 60 साल जब मोदी को भी दे देंगे, मैंने भारतीय जनता पार्टी को, तो तौल लेंगे तराजू पे कौन अच्छा कौन बुरा। 60 साल कांग्रेस ने लिया, 60 साल मोदी को दे के और तौलेंगे कि भैया कौन अच्छा और कौन बुरा। कहें आपके पेट में दर्द हो रहा है? अभी 8 साल में क्यों फट गए? 8 साल में दर्द क्यों? भैया 60 साल तुमने लिया, ठीक। मैं पूछता हूँ, हमारे देश के बाद जापान आज़ाद हुआ, जापान कहाँ है? मोदी जिम्मेदार है। हमारे देश के बाद आजाद चीन हुआ, मोदी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ये दोगले जो चाटुकार और दलाल लोग हैं जो कमीशन खा के आज भी उनका समर्थन करते हैं, ये दोगलों की देन है। असली सच्चाई यह है। भारतीय मुद्रा आज भूटान की, भारतीय मुद्रा की कीमत भूटान की करेंसी से भी नीचे जा चुकी है। ये भी कुछ दिन पहले कहा है, इसे आप सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वर्ल्ड के हम 10, जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे तो वर्ल्ड के 10वें नंबर की इकोनॉमी थे। 8 साल में हमने 5वें पे लाया, 4थे पे, अभी हम 3रे पे जा रहे हैं। मुद्रा तो गिरता रहता है, अब होगा कम क्या? अच्छा, ये 8 साल में गिर गया है, समझिए, ठीक ना? 8 साल में गिर गया। 60 साल में आपने क्या किया? जापान से तुलना करो ना, जापान आपके बाद आजाद हुआ, जापान से तुलना करो। आखिर वह क्यों प्रगति कर गया? उसमें क्या खास था? उनके ऊपर तो बम गिरा था, वो लंगड़े लोग थे, उनके पास जमीन भी नहीं थी। वो 7 में, आज 3रे नंबर की इकोनॉमी है और हम अभी 5वें के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन देशी है? इसलिए कि जीप घोटाला, 2G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, सारे घोटाले हो रहे थे और घोटालों में ये उनके दलाल शरीक हो रहे थे। दर्द उनके पेट में इसीलिए है। फाइल किसकी सरकार में खुली? फाइल किसकी सरकार में? कौन सी फाइल? ये जो जितने घोटाले गिना रहे हैं उसकी फाइल किसकी सरकार में खुली? सुनिए, लेकिन उसका कोई वो एक यार फाइल किसकी? विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, ले जाके सुप्रीम कोर्ट में जांच कराई। मेरे पास सबूत है, सारे जांच सुप्रीम कोर्ट से हुए। आज तुम अडानी जितने क्लेम कर रहे हो, कहते हो कि अडानी अंबानी फला घोटाले फला हो गया, तुम ले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में। है तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है? ले जाओ, ले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में, है हिम्मत। छोड़ दो, भाग गए, वो भाग गए। अच्छा, राहुल गांधी आजकल बड़े कोर्ट में पकड़ो। एक बार लेके गए थे राफेल में, माफी मांगनी पड़ी, घुटने टेक दिए। एक बार ले गए थे राफेल के मामले में, ले जाओ अडानी को, ले तो गए थे। एक टीम बनाई थी सुप्रीम कोर्ट अडानी के मामले में, क्या हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत दीजिए तो फट के फ्लावर हो गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को गाली देने का अधिकार है, देते रहिए। अरे सबूत ले जाके दीजिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट को कि मोदी ने ये चोरी किया, तब मानेंगे कि हाँ। इसीलिए वो सीना तार के 56 इंच का हमारा बादशाह दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। जो G20 के लिए, जो मेंबर बनने के लिए पूरे सरकार, अभी तक कितना प्रधानमंत्री बना देश की? भाई साहब बताना। आप बताओ पर एक सवाल, कितना जवाब दे रहा हूँ। एक बार भाई साहब, अरे प्यार से बात कर रहे हैं, घूम रहे हो यार, प्यार से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहे, बता दे। आज अभी तक भारत में 14 प्रधानमंत्री बना है, 14वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। भारत के G20 के समिट के लिए, वो अध्यक्ष बनने के लिए एड़ी चोटी के दम लगा ले, किसी कोई नहीं बन पाए। आज नरेंद्र मोदी हमने कह रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी ने बोले, जो हमको बहुत खुश हुआ। जो हमारे कार्यकाल हम जब भी हमारे समय हमने देख पाया, जो हमारे G20 के मेंबर हमारे देश के लोग बना है। 195 कंट्री है पूरा दुनिया में, इनको भाई का नॉलेज भी नहीं होगा ये सब चीज़ को।
ये जेएनयू से पढ़ने वाले हैं। 195 कंट्री पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में है। आज हमारा देश 5वीं और इकोनॉमी के ऊपर 5वीं नंबर पर हमारा देश है। आज यही मोदी की सरकार आने में 2009 आपने कोरोना काल की बात देखें, महंगाई दर हर कंट्री से हमारा कम है, अब विकास दर हर कंट्री से हमारा ज़्यादा है। आज आपने चीज़ ये कह रहे हैं कि आप छुपा क्यों रहे हैं, जो गरीबी है उसको छुपा क्यों मैं बता रहे आज आपने जो कोरोना काल के बाद भारत मंडप बना, आपने देखे कोरोना काल के बाद संसद भवन बना, आपने देखे आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना। आज जल योजना के तहत, योजना के तहत हर महिला को सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम किया, 4 करोड़ लोगों का आवास योजना तहत मकान मिला है, 18,000 गाँव के बिजली से रोशनी करने का काम किया। जहाँ पे पोल लगा हुआ था, तार लगाई हुए न था, वो गांव में आज 22 घंटा 20 घंटा बिजली आ रहा। भाई साहब, आज हम एक बिहार से मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। जो मोबाइल स्विच ऑफ गांव में होता था, वो दिल्ली में लाकर चालू करते थे। आज हमारा देखो जा घर में एसी सब लगा रखा है। कुल मिला के बात यह है कि देखिए, हुकूमत तो कांग्रेस की भी रही है, कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही है, इंदिरा गांधी के समय से कहती आ रही है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नारा दिया कांग्रेस ने। अब 9 साल में तो गरीबी एकदम से तो बड़ी नहीं है, गरीबी पहले से थी, अब 9 साल में बड़ी भी नहीं है, तो 9 साल में एकदम खत्म भी नहीं हो सकती, ये इनका कहने का। जो बोला था इंदिरा गांधी चाहे राजीव गांधी, गरीबी हटाओ, गरीबी को माल को अपने बच्चे के लिए लगाओ। जो गरीब की संपत्ति था वो अपने बच्चे के लिए बनाने का काम किया आपने। एक कांग्रेसियों को हमने करे, गुजरात के अंदर में जो कांग्रेस की नेता है उसने बोला जो कांग्रेस ने हमको इतना दिया है जो हमारा 7 पीढ़ी तक खाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी बोला है, हम नहीं बोलने भाई साहब। अच्छा ये बताइए, इन्होंने तमाम योजना की नहीं, मैं एक योजना बताता हूँ असलियत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ये कह के दिया गया कनेक्शन की कनेक्शन फ्री है, ठीक है, सिलेंडर फ्री है, ठीक। असलियत ये है, आप कहीं पता कर सकते हैं इसको, कि उसमें केवल आपको किस्त पे दिया गया है, जो आपकी सब्सिडी में से पैसा काट कर, जब तक उसका दाम वसूल नहीं हो जाएगा तब तक सब्सिडी पैसा कटता रहेगा। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हकीकत है, ठीक। जिसको फ्री कह के बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा दिए कि फ्री नहीं है, पहला झूठ। जवाब देना चाहूँगा, सुनिए, ये बोल रहे हैं जो कनेक्शन फ्री नहीं है, कनेक्शन फ्री है। अब ये कहेंगे जो हमें गैस दो, फलाने दो, ठेकाने दो, सब बना कर देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? देखिए 9 साल बीजेपी के पूरे हो गए, सुनिए 9 साल पूरे हो गए, लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, या कोई विकल्प है? देखिए, जिस प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूँ, शांत रहो, मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन बनने से पहले, ठीक, सबसे पहली बात ये, इंडिया मत बोलिए उसको बोलिए I.N.D.I.A, फिर डॉट। और ये डॉट नहीं, सबसे बड़ा डाउट है कि इनका मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, पूछ लीजिए कौन है चेहरा। क्या लग रहा है, कौन होना कौन चाहिए? नहीं दे सकता हूँ। हमारे लिए भी जनता है, आप भी जनता है, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक। आपके कहने से वो I.N सब नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, सुनिए चाचा, जैसे एक सेकंड, जैसे यूपीए कहा जाता था, उसे हम ऊपर तो घबराहट क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है? अगर वो इन देशद्रोहियों से घबराहट नहीं, इन देश के गद्दारों से घबराहट नहीं, आप जैसे समर्थकों से भी घबराहट नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं भाई साहब। जो आप झूठा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बात सुन लो। देखिए सुनिए, एक मिनट, एक सवाल के बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा, कोई बीच में बोले ना, कोई बोलेगा नहीं बीच में। अगर इनके बताने के हिसाब से वो I.N.D. ठीक, तो अगर ये डॉट है तो माननीय मोदी जी को इतनी घबराहट क्यों? इंडिया को हर जगह से मिटाने के लिए इतनी उतावलापन क्यों? मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए, क्या है, दल से दल मिलता है तो बनता है दल, ठीक है। क्या बनता है? दल से दल बनता है, जब दल से दल मिलता है ना तो बनता है दल। और दल कहाँ खिलता है? कमल कहाँ पे खिलता है? दल में, ठीक है। इसलिए घबराहट है कि भैया आप लोग चले जाइए, आप अपना काम कीजिए, जनता को गुमराह मत करिए आप लोग, इसलिए भगा रहे हैं। भैंस के फेर भी लगा दोगे तो भैंस, अरे सुनो आप, इंडिया क्या है? अब एक भाई सुनो, अरे सुनो, दलों का गठबंधन है, भैंस के फेर भी लगा दोगे, अरे भाई सुनो, भैंस के फेर भी लगा दोगे, भैंस के फेर भी लगा दोगे तो भैंस कभी गोरी नहीं हो जाएगा, भैंस ही रहेगा। अगर आपने अच्छे काम किए होते, आज कांग्रेस पार्टी को 138 साल हो गया है गठन किया हुआ, आज आप अच्छे काम किए होते, अगर अच्छे विचार रखे हुए तो आज आपको
जब वो बदलने नहीं पता, पार्टी का नाम नहीं बदलने पता। आप यूपी के नाम पे सरकार चुनाव लड़ते हैं, आपने अच्छे अगर काम किए होते। हम यही कहना चाह रहे हैं, राहुल गांधी सपना सजाए बैठे हैं, सुहाग रात के दुल्हन उठा के ले जाएंगे लड़के गुजरात के। लेकिन राहुल गांधी अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली करी है, वहां संबोधन दिया, वहां कह रहे हैं कि देखिए अडानी अंबानी के कहने पर मेरी मेंबरशिप रद्द कर देती है बीजेपी। ये खौफ है राहुल गांधी का कहीं ना कहीं बीजेपी को। वो मालगाड़ी से जा रहे थे। देखिए, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, ठीक ना, दोनों इस समय फ्रांस में काम कर रहे हैं। मेरे गांव में 1400 लोग हैं, 1400 लोग जो विदेश में काम करते हैं, वो सब अडानी अंबानी के कंपनी से सीख के आए हैं। मेरे ज़िले में कम से कम 30 लाख ऐसे बच्चे हैं जो अंबानी के रिफाइनरी से फिटर, फैब्रिकेटर, चार्जेंट सीख के आए। वह देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। वह बसते कहाँ हैं? बिहार, यूपी और बिहार में। बात समझ रहे हैं ना? तो कम से कम यूपी और बिहार के 1 करोड़ को बच्चों को गुजरात में बैठ के हमारा वर्तमान का प्रधानमंत्री रोजगार दे दिया, काम दे दिया, इसलिए कि बच्चे वहाँ गए, काम नहीं था, धंधा नहीं था, इसलिए कि यहाँ मुलायम परिवार थे, वहाँ लालू परिवार था। समझ रहे हैं ना? इनकी सारी, अब सुनिए, बड़े बड़े ठेका कौन लेता था? मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, फला अंसारी, है ना, फला, ये लेते थे, इनकी कंपनियां थी। और वहाँ अंबानी और अडानी जैसे लोग बड़े बड़े रिफाइनरी और बड़े बड़े उद्योग खोलते थे, और यहाँ के बेरोजगार बच्चे जाके वहाँ काम सीखते थे। और आज यहाँ आके वह मैं बता रहा हूँ ना, मेरे 2 भाई भी, तो ये काम किया है नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी वहाँ से चलने लगे तो उनकी जो सैलरी थी ना, सैलरी, वह अपने जो कर्मचारी थे उस पैसे को अपने कर्मचारियों को उठा के दे दिए। ये नरेंद्र मोदी का चरित्र है। कभी राहुल गांधी के, कभी सोनिया गांधी, कभी मनमोहन सिंह, कभी कोई कांग्रेसी नेता अपने कर्मचारियों को अपनी पूरी सैलरी उठा के दे दिया। चलिए ठीक है, लेकिन राहुल गांधी आपने देखा आजकल बड़े एक्टिव हो गए। मान लेते हैं कि एक टाइम पे उनमें पॉलिटिकल, छोड़ो यार, छोड़ो। अब राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी का मॉडल कौन सा है? उनका तो युवा मॉडल है। कौन? अच्छा, तो क्या यूथ आइकन? क्या यूथ आइकन से क्या मतलब? कोई प्रभाव नहीं है वो। हम प्रभाव से मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया? सुनिए, एक बात बताइए। उनके दादा प्रधानमंत्री, उनकी दादी प्रधानमंत्री, उनके बाप प्रधानमंत्री, सारे लोग प्रधानमंत्री, और यूपी से छोड़ के भाग जाएगा बंदा। कह रहे उत्तर के लोगों को वोट करना नहीं आता। पूरा खानदान यूपी से रहा और उसको एक सीट जीतने लायक नहीं बना पाया। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उनके समर्थकों को और राहुल गांधी को। लेकिन वो कह रहे हैं कि उत्तर के लोगों को वोट करना नहीं आता असल मुद्दों पे, दक्षिण के लोगों को आता है। हाँ, तो दक्षिण जाए। हाँ, तो उनको केरला जहाँ 60-70% मुसलमान हैं, अब यही तो असली उद्देश्य है।